हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम लर्न करेंगे बच्चों, सीखेंगे कैसे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा बच्चों, वेव इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, यह इक्वेशन वेव इक्वेशन कहलाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज अप्लाइड टू ऑल द टाइप्स ऑफ वेव, चाहे वो ट्रांसवर्ज वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो। बच्चों, ट्रांसवर्ज वेव कहां पर ऑब्जर्व होता है? लाइक वाटर वेव्स। जब कोई भी स्टेशनरी वाटर पे आप कोई स्टोन थ्रो करते हैं बच्चों, तो वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होता है वह ऑसिलेटिंग नेचर का होता है और इस तरह से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शंस में ऑसिलेट करता है, जो कि ट्रांसवर्ज वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट कर रहा है बच्चों, लेफ्ट राइट, वेव भी उसी डायरेक्शन में यहाँ पर प्रोपगेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव बच्चों या रेडियो वेव्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो यह डिफरेंट टाइप्स के वेव्स के लिए बच्चों, चाहे ट्रांसवर्ज वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सभी टाइप्स के वेव के लिए यह इक्वेशन v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा जो है वह वैलिड है एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज वेव इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? एक सेकंड में कितना वेव प्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और कितना वेव कहने का मतलब है यह एक वेव हुआ बच्चों, दिस इज वन वेव। और फिर अगर इसको एक और साइकिल बना देंगे, दिस इज अनदर वेव, तो कितना वेव प्रोड्यूस हुआ? 25 waves प्रोड्यूस हुआ। So in 1 second 25 waves are produced. So 25 waves are being produced per second. So the frequency of the sound wave is 25 hertz only, which is also written as 25 hertz. Why? Why? Because frequency is equal to number of waves produced per second. So कितना wave produce हुआ? 25. So this is 25 hertz. Directly 25 hertz will be the answer for this question बच्चों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज, बच्चों हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो 1 टाइम पीरियड कितना है? 0.05। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो और यहाँ 5, 5 2 जा 10, सो यहाँ पर 20 हो जाएगा। सो दिस इज 20 Hz। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? दिस विल बी 20 Hz। सो 20 Hz विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। अगला प्रॉब्लम है बच्चों, थर्ड नंबर प्रॉब्लम, द वेवलेंथ ऑफ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज 1.7 into 10 to the power minus 2 मीटर। बच्चों वेवलेंथ दिया हुआ है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। इफ द वेलोसिटी इज गिवन एंड वेलोसिटी कितना है? 343.4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग वेव इक्वेशन जानते हैं बच्चों, फ्रॉम वेव इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और हमें v दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों? लैम्डा इधर आ जाएगा, सो दिस इज v अपॉन लैम्डा और वैल्यू पुट कर दीजिए। सो दिस इज 343.4 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यह 10 टू द पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस इज 343.4 अपॉन 1.7 इंटू 10 टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर ले बच्चों तो दिस वैल्यू विल कम अराउंड 2.02 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज। ये आएगी बच्चों
फ्रीक्वेंसी इस केस में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से नोट करिए यहाँ पर। सो फ्रीक्वेंसी विल बी 2.02 into 10 to the power 4 हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको अच्छे से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 4th नंबर क्वेश्चन, साउंड वेव ट्रेवल with a speed of about 330 meter per second. So speed of sound wave is given. What is the wavelength of sound whose frequency is 550 hertz? So wavelength निकालने के लिए पूछा गया है। So what will be the wavelength? बच्चों हमें पता है velocity wave equation से v equal to f into lambda, और lambda यहाँ पे निकालना है तो lambda equal to क्या आ जाएगा v by f। So v की वैल्यू कितना दे रखा है 330 और f कितना दे रखा है बच्चों, सो द वैल्यू ऑफ f इज 550। सो 0 0 विल गो। सो 11 के टेबल में या 3 टाइम्स में 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, सो दिस इज 3/5। सो इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। सो दिस इज 0.6 मीटर। सो वेवलेंथ यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए आ जाएगा 0.6 मीटर। सो अगेन दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। अगला प्रॉब्लम है बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन, a source is producing 1500 sound waves in 3 seconds. 3 seconds में कितने sound waves produce कर रहे हैं बच्चों 1500। If the distance covered by a compression and an adjacent rarefaction is 68 centimeter, then find frequency, wavelength and velocity of the sound wave. चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ है 1500 साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है 3 सेकेंड्स में। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या जानते हैं बच्चों, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हुआ है 1 सेकेंड में। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 3 सेकेंड्स कितना है 1500। तो 1 सेकेंड में कितना वेव प्रोड्यूस होगा, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड्स में 1500, तो 1 सेकेंड में 1500 अपॉन 3। सो दिस इज 3 5 जा 15 और डबल जीरो यहाँ से। सो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा दिस इज 500। सो कितना वेव प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों 1 सेकेंड में 500 वेव्स प्रोड्यूस हो रहा है 1 सेकेंड में। सो दिस नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 500 Hz। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट प्रॉब्लम का है बच्चों वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ क्या होता है, साउंड के केस में मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर आपके पास कंप्रेशन और रेरिफेक्शन का कंबाइंड लेंथ दिया हो, सपोज यह जो है कंप्रेशन वाला रीजन है बच्चों, दिस इज अ रीजन ऑफ कंप्रेशन जहां पार्टिकल बहुत क्लोज है, और ये इतना सा रीजन जो है बच्चों वह रेरिफेक्शन का है जहां पे पार्टिकल लार्ज डिस्टेंस से सेपरेटेड हो। तो यह जो टोटल लेंथ होगा बच्चों कंबाइंड लेंथ कंप्रेशन प्लस रेरिफेक्शन C प्लस R जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेरिफेक्शन 68 सेंटीमीटर। सो बी पार्ट का आंसर प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों दैट इज 68 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 68 centimeter, this you can write 68 upon 100, so this will become 0.68 meter। so this will be the wavelength। लास्ट पार्ट है बच्चों C पार्ट, चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पूछा गया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या होता है बच्चों, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है 500 है और वेवलेंथ कितना है बच्चों, मीटर में आपने वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लिया है 68 अपॉन 100। सो दिस इज 68 अपॉन 100। सो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज कैंसिल आउट। सो 5 इंटू 68, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 5 इंटू 68, सो दिस इज अराउंड 340 मीटर per second। So ultimately we got velocity of wave is equal to 340 meter per second। So again this part was easy, और यहाँ पे हम लोगों ने सारे पार्ट्स बच्चों
5th क्वेश्चंस का कवर कर लिया। ठीक है, सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से लर्न करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।